हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं स्टिल प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको सी प्रोग्रामिंग का अपना सेकंड ट्यूटोरियल को कंटिन्यू रखेंगे। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करी थी। आप देख सकते हैं हमारा वीडियो है, तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ देख सकते हैं रेड बटन पर क्लिक करना होगा, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऑलमोस्ट 50 सब्सक्राइबर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा साथ देने का। और ऐसे हम देते रहेंगे तो हम आगे बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे और ऐसे ही मैं आपके लिए रोज बता लूंगा। तो कल मैंने ये वीडियो डाला था, पिछला वीडियो, कि सी प्रोग्रामिंग में लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात हुई थी। तो आज हम उस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करेंगे और हम कंप्यूटर में रन करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा वीडियो को। ओके दोस्तों, तो हम हमारा टर्बो सी को ओपन करते हैं। आप दूसरा कोड एडिटर यूज करते हो तो उसको भी ओपन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा पुराना वाला प्रोग्राम था, कुछ अलग टाइप से प्रोग्राम बना रखा था और आज हम वापस नया प्रोग्राम बनाएंगे। तो एंड ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं पूरा प्रोग्राम को हटा देता हूँ, यहाँ से शिफ्ट डिलीट मार देता हूँ, कंट्रोल डिलीट, और यहाँ पर से हम वापस हमारा प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार हम इफ़ और एल्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इफ़ का यूज़ करके आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा मैं। तो हैश इंक्लूड ले लेंगे, stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। ओके, मेन डायरेक्टरीज को मेन फंक्शन चलाएंगे। उसके बाद मेन फंक्शन चलाने के बाद हम यहाँ पर यहाँ मेन फंक्शन चलाने के बाद हम हमारे प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट करेंगे। गेट ch लगा लूँ तब लास्ट में मैं गेट ch लगाने के बाद और यहाँ पर इंटीजर पास कर देते हैं। इंटीजर पास कर देता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी इंग्लिश हो गया। ओके, और यहाँ पर पढ़े परसेंट के नाम से दे देते हैं एक, क्योंकि परसेंट निकालना पड़ेगा हमें। और क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं आपको। क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंटफ दे देंगे। सबसे पहले फिजिक्स और यहाँ स्कैनर भी दे दूंगा। आप जैसा चाहे वैसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहे मेरे ऐसे एडिट करना है तो उस टाइप से भी एडिट कर सकते हैं। %d और मैं यहाँ पर स्लैशन भी लगा लेता हूँ तो थोड़ा अपना अच्छा दिखेगा प्रोग्राम। और स्कैनर लगाने के बाद यहाँ पर हमें देना पड़ेगा एंड ऑफ p, क्योंकि फिजिक्स का है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ एडिट पे जाऊँगा, कॉपी करूँगा, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट करूँगा और यहाँ पर जो है हमारा चेंज करूँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री कर देंगे, केमिस्ट्री। यहाँ करूँगा C, इसको कर दूँगा मैथ्स के लिए भी पेस्ट। यहाँ कर दूँगा मैं मैथ्स, यहाँ कर दूँगा मैं M, शिफ्ट इंसर्ट करूँगा। हिंदी इंग्लिश के लिए भी कर देंगे ऐसा ही हम। यहाँ लिख देता हूँ मैं हिंदी और यहाँ पर दे दिया मैंने H, शिफ्ट इंसर्ट से फिर से पेस्ट करा। उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर इंग्लिश, ये लास्ट था हमारा। इंग्लिश देने के बाद यहाँ पर कर दिया मैंने E। और यहाँ सबसे पहले परसेंट निकाल लेते हैं हम। तो परसेंट निकालने के लिए इसके लिए एक परसेंट की कंडीशन देंगे, ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। ब्रैकेट्स ऑन करने के बाद फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, और उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका परसेंट भी शो करना चाहिए तो परसेंट शो करने के लिए आपको प्रिंटफ की कमांड देना पड़ेगी। प्रिंटफ की कमांड देने के बाद तो यहाँ पर परसेंटेज लिख सकते हैं आप। परसेंटेज लिखने के बाद, क्योंकि इंटीजर है हमारा परसेंटेज भी, तो इसके लिए %d हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। और अगर चाहते हैं कि परसेंट दिखने के बाद हमें इसके लास्ट में से 70% आए तो 70 का परसेंट का साइन बनाना चाहिए। तो उस %d के बाद सिंपल सा परसेंट लगा देंगे तो आपका साइन भी आ रहा शो हो जाएगा। और यहाँ कॉमा लगा के हमें, क्योंकि परसेंट की वैल्यू यहाँ पर इनपुट करानी, मतलब शो करानी, आउटपुट देना है, तो यहाँ पर परसेंट लिख देंगे। सेमीकोलन इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, मतलब बंद कर दूंगा। और यहाँ पर अब हम कंडीशन देना चालू करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले बार इफ़ और एल्स में कंडीशन दे देते हम, तो इस बार मैं सिर्फ आपको इफ़ से बनाना बताऊंगा पहला प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या कंडीशन बोली थी कि हमारी जो पहली कंडीशन थी, अगर परसेंट 60 से ज़्यादा आए या 60 के बराबर आए हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन शो कर देना चाहिए। तो 60 से ज़्यादा, अगर 60 के बराबर, तो अगर 60% अगर आए तो प्रिंटफ है, प्रिंटफ हमें शो कर देना चाहिए यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन।
ओके, तो यहाँ पर मैं स्लैश एन लगा लेता हूँ, तो सारा हमारा एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आएगा, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा वो हमारे लिए। ये हमें स्लैश एन यहाँ पर कर दिया। ओके, तो हमारा फर्स्ट डिवीजन शो कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बार मैं एल्स प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूँ, अब डायरेक्ट इस बार वर्क करेंगे यहाँ पर हम। तो इस बार वापिस से इफ़ की कंडीशन देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 60% से कम आ रहा है तो डायरेक्ट आपका प्रोग्राम इफ़ को छोड़ के दूसरे वाले इफ़ पे पहुंच जाएगा, वो एल्स नहीं है तो एल्स का रीड नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको इफ़ से कंडीशन बना सकते हैं प्रोग्राम, अगर चाहे तो एल्स भी लगा सकते हैं। वो एल्स मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि एल्स हम कैसे बना सकते हैं। हमने सेकंड कंडीशन क्या बोली थी, अगर परसेंट 50 से ज़्यादा या 50 के बराबर आए, लेकिन यहाँ पर मैं डबल ब्रैकेट्स दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एनोटर्स लगा देंगे, लेकिन अगर परसेंट जो है वो अगर 60 से कम होंगे तो ही हमारा शो करेगा। मतलब कि परसेंट है हमारा अगर 50 से ज़्यादा या 50 से बराबर, लेकिन परसेंट जो है वो 60 से कम आए तो ही हमारा प्रिंटिफ चलना चाहिए, जो कि प्रिंटिफ है हमारा। यहाँ पर इसको देने की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं हम। और यहाँ सेकंड डिवीजन, और यहाँ इसे बंद करना में सेमीकलन लगाना भूल गया था, सेमीकलन भी लगा देते हैं, नहीं तो हमारा एरर देगा प्रोग्राम में। इस बार फिर से कंडीशन दी इफ़ की हमने, अगर ये भी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब हमारी ट्रू नहीं हुई, तो थर्ड कंडीशन में पहुंच जाएगा हमारा। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पर दूंगा कि परसेंट अगर हमारा ज़्यादा आए या बराबर आए 40 से, लेकिन हमारा जो परसेंट है वो हमारा जो परसेंट है वो अगर कम आए 50 से, तो हमारा थर्ड डिवीजन यहाँ शो कर देना चाहिए। ओके, अब लास्ट जो कंडीशन हमारी इफ में हम लगा देते हैं कि सिंपल सा हम लगा देंगे कि परसेंट अगर 40 से भी कम आए तो हमारा 40 से भी कम आए तो हमारा सिंपल सा हमें फेल शो कर देना चाहिए। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम की कुछ बॉडी ऐसी है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने प्रोसेसर डायरेक्टरीज को इंक्लूड करा, मेन फंक्शन को कॉल किया, इंटीजर पास किए, क्लियर स्क्रीन की, प्रिंटफ और स्कैनफ मतलब इनपुट करा लिया हमने सारे प्रोग्राम्स को, और प्रोग्राम्स को इनपुट कराने के बाद परसेंट निकाल लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश को डिवाइड कर दिया 5 से, ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सिंपल सा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी को अगर बिना ब्रैकेट्स के करेंगे तो यहाँ पर आपका ये परसेंट जो है कैलकुलेट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है आपको। उसके बाद प्रिंटफ आपने करा दिया, परसेंट हमारे प्रिंट कराने तो प्रिंट करा दे सकते हैं आप। और यहाँ पर आपने इफ़ की कंडीशन लगा दी कि इफ़ अगर परसेंट 60 से बराबर या 60 से ज़्यादा हुआ है तो सिंपल से हमारा फर्स्ट डिवीजन शो कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बता दूँ, अगर इसमें एल्स हमने नहीं लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि हमने कुछ पुराने प्रोग्राम्स बनाए थे जिसमें हमने सिर्फ इफ़ की कंडीशन को यूज़ करके उसको प्रोग्राम को रन करना सिखाया था। तो इसमें अगर इफ़ की कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं हुई, मतलब इफ़ की कंडीशन अगर यहाँ पर फॉल्स हो गई, तो सिंपल सा ये हमारा इफ़ चल जाएगा। ये वाले इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो ये सिर्फ पे पहुंच जाएगा, ये सिर्फ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये सिर्फ पहुंच जाएगा। और दोस्तों ये प्रोग्राम रन होना ही होना है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो, यहाँ पर परसेंट अगर 40 से भी कम हुए तो हमें फेल शो कर देगा। तो सिंपल सी बात करें यहाँ से, तो हमने बात करी परसेंट अगर 60 से बराबर या 60 के ज़्यादा हुआ तो फर्स्ट डिवीजन, अगर परसेंट 50 से ज़्यादा और 50 के बराबर लेकिन परसेंट 60 से कम हुए तो सेकंड डिवीजन शो कर देना चाहिए। और इसमें फिर बात करते हैं, परसेंट अगर 40 से ज़्यादा है या 40 के बराबर है लेकिन परसेंट जो है वो 50 से कम है तो हमारा थर्ड डिवीजन करना चाहिए। और लास्ट की जो कंडीशन है हमारी, इफ परसेंट अगर 40 से भी कम हुए तो हमारा फेल शो कर देना चाहिए। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने परसेंट लिखे यहाँ पर, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। तो 55, 62, 75, 85, 52 और ओके दोस्तों देख सकते हैं हमारा परसेंट जो है 65% बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि परसेंट अगर 60 से ज़्यादा हुआ है तो हमारा 65% हमारा शो कर रहा है। अब हम फर्स्ट डिवीजन हमारा हो गया, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम स्लैशन लग के कमांड लगा देते हैं। तो यहाँ परसेंटेज के बाद हम दे देते हैं स्लैशन की कमांड, प्रिंटिफ कर देंगे। अगर आप खाली प्रिंटिफ में स्लैशन दे देंगे तो आपके सब में अप्लाई हो जाएगा स्लैशन। ओके, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो हमारी सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है कि अगर परसेंट 60 से ज़्यादा हुआ है, 60 के बराबर हुआ है तो हमारा फर्स्ट डिवीजन शो कर देना चाहिए। अब हम अप्लाई करते हैं 50% अगर 50 से ज़्यादा हुआ है या बराबर हुआ है और 60 से कम हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो सिंपल सी बात करते हैं 50, 42। ओके दोस्तों यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि हमने क्या 3 इंटीजर यहाँ लिख दिया है, तो 3 इंटीजर यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो हम इसको एरर देखिए प्रोग्राम को एंड करते हैं, वापस रन कराते हैं। तो हम 52, 43, 33, 38 और 60 दे देते हैं यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा थर्ड डिवीजन शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ कम इंटीजर्स की वैल्यू दे दी थी, तो हमारा थर्ड डिवीजन शो कर रहा है। अब क्या हो रहा है, हमारा थर्ड डिवीजन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर जो परसेंट है 40 के इक्वल या 40 से ज़्यादा, तो देख सकते हैं 45% हुआ, लेकिन 50 से कम है तो हमारा शो कर रहा है थर्ड डिवीजन।
उसी तरह आप फेल का भी कर सकते हैं ट्राई। 33, 20, 10, 3, 2, 5 देख सकते हैं 14% आया तो हमारी कंडीशन बिल्कुल वर्क कर रही है कि अगर परसेंट 40 से कम हुए तो हमारा फेल शो कर दे। अगर आप चाहते हैं सेकंड डिवीजन कंडीशन शो करना तो सेकंड डिवीजन की कंडीशन शो कर लेते हैं हम। तो सेकंड कंडीशन हमारी ये थी कि अगर परसेंट 50 से ज़्यादा हुआ है 50 के बराबर लेकिन 60 से कम हुआ है सेकंड डिवीजन शो होना चाहिए। तो सिंपल सा 50% हम शो कराता हूँ मैं यहाँ पर आपको 48 और 52 और यहाँ पर दे देता हूँ मैं 52। ओके, तो फिर से हमारा थर्ड डिवीजन शो करा। तो एक बार मैं 50 की कंडीशन देख के बताता हूँ 55, 55, 56, 56 और 53। तो देख सकते हैं सेकंड डिवीजन का हमारा कंडीशन वर्क कर रही है, मतलब परसेंट अगर 50 से ज़्यादा है और 50 के बराबर है लेकिन 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन हमारा शो कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आपने होप सो आपने अगर अभी हमारा प्रोग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह हम नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारा अगर आपने ये सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।